श्री राधे राधे। महाभाव दशा दिनांक 6 जनवरी 1957 रविवार। प्रातःकाल 4 बजे शौच आदि से निवृत्त हुए। मादकता छा गई थी, परंतु आज हमने कमरे में ही रोके रखा। कुछ देर के बाद प्रकृतिस्थ हुए। स्नान आदि करके कुछ देर बाद उड़िया बाबा आश्रम रास देखने गए। रास समाप्त होने के बाद कलाधारी में शुक्ला जी के यहाँ गए। वहाँ छत पर आराम कुर्सी पर बैठे हुए थे। एक संत रमेश बाबा वहाँ आए। ये अच्छा गाते हैं। ठाकुर जी ने इनको पद गाने को कहा। इन्होंने 3 पद गाए। श्री महाराज जी आंखें बंद कर पड़े हुए थे। नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। एकदम कंप हुआ। कुर्सी से ऊपर उछल गए। बाद में कुर्सी से नीचे पछाड़ खाकर मूर्छित हो गए। उठाकर कमरे में लेटाया। 15 मिनट के बाद होश में आए। धीरे धीरे मंदिर लेकर आए। दिन भर अनमने तो रहते ही थे। शाम को घूम कर आए। 9 बजे करीब भावावेश प्रारंभ हुआ। अब के भावावेश का भाव बहुत ही विचित्र है। आप श्री कृष्ण से अकेले ही मिलना चाहते हैं। दूसरी सखियों से ना मिलें, निरंतर मेरे ही पास रहें। इन दिनों यही भाव दृढ़ मूल है। इसी को लेकर श्री कृष्ण से वार्ता होती रहती है। मान की तरंग उठती रहती है। श्री कृष्ण आते हैं, उनसे मिल प्रसन्न होते हैं, साथ नृत्य होता है। बस बीच में से ही वह और सखियों के बुलाने से चले जाते हैं। बस श्री महाराज जी में अगाध विरह हो जाता है, मान हो जाता है। यह सब नित्य होने वाले श्री महाराज जी के प्रलाप से मालूम हो जाता। आज भी ऐसे ही प्रलाप हुआ। वह इस प्रकार है। जाना है हमें तो वहाँ पर, वह तो हमारी प्रतीक्षा में है। मैं तो अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। कौन नहीं चाहता है तुम्हारे से मिलना, कौन नहीं चाहता है। आहा, हा हा, क्या बात है। नृत्य, तब मूर्छा, फिर नृत्य। श्याम कमल नयन, मुझे सताना नहीं, सुनना नहीं चाहती। तुम्हारा नृत्य और संगीत मेरे को रिझाने के लिए नहीं, केवल मेरे लिए नहीं। मैं दूर से देखूंगी। मधुर सुंदर श्याम, बस करो, तुम्हारी प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं। फिर सबको बुला लिया तुमने। इस वन में मैं कल से नहीं आऊंगी। कुंज वीथी छोड़ दूंगी। न तुम्हारा नृत्य पसंद है, न कुछ भी पसंद है मुझे। इधर दृष्टि नहीं होती। औरों को बुलाने का लक्ष्य रहता है तुम्हारा। तुम्हारा सुंदर नृत्य कुछ नहीं था। तुमने सिर्फ निमित्त बनाया मुझे। कल से दूसरी जगह जाने वाली हूँ। तुम्हारा सौंदर्य, वन की छटा मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरी तरफ तुम्हारी दृष्टि कहाँ थी। हाव भाव कटाक्ष की भी आवश्यकता नहीं। नृत्य किया तुमने दूसरों के लिए, मेरे को छोड़ दो। मेरे अश्रु पहुँचने की भी ज़रूरत नहीं। कल से मुझे पड़े रहने दो एक तरफ। प्यारे, तुम हमेशा समीप में रहो, मेरे सहवास में रहो। जीवन धन नयन में बसो मेरे प्राण। मेरा जीवन किसके लिए। हे श्याम घन, चलो मोहन, चलो वा वन। बड़ी कठिन समस्या है। मेरे लिए उठते हैं वह, मुझे पसंद नहीं है। नृत्य हो तो मेरे लिए हो। पैंजनियाँ, नृत्य का क्या कहना उसके। क्या वृक्ष, क्या लता पता झूमने लगती हैं। उस तरह से हमें तो छुट्टी मिली। प्रपंच है, विश्राम मिला उसे, विश्राम मिला उससे। अब हम ठगे नहीं जाएंगे, मौन रूप से रहेंगे। बड़ी बेचैनी मेरे को होती रहती है। शांति नहीं, आनंद नहीं, प्रसन्नता नहीं। कहाँ जाऊं। खुलासा नृत्य श्रृंगार सखियों की विशेषता है। सभी भिन्न सखियों का भिन्न श्रृंगार, इसलिए सखियों की विशेषता है। मुझे मालूम नहीं था। मेरे तो तुम ही श्रृंगार हो, नव नव श्रृंगार। मैं स्वच्छंद वृत्ति से विचरूं, मेरे आनंद शोभा तुम ही हो। ऐसी कोई सखी नहीं बच सकती।
तुम्हारे हाव भाव नर्तन से घायल हूँ। मधु का मकरंद में, चंद्रमा का चकोर में, इस प्रकार से किसी का स्थान नहीं होना चाहिए। इतना वह धूर्त है, अपनाता ही नहीं ठीक ढंग से। मिलने की आशा बनी ही रहती है। उसका शीतल सुखद स्पर्श सदा स्थायी रूप से बना रहे, बस वही ऋतु है स्थायी, ऋतु है सुखद। एक बार पकड़ ले उसको। इस प्रकार 2 घंटे आवेश रहा। रात्रि भर फिर वही छटपटाहट, लेटना बैठना, बाहर टहलना, ऐसे ही रात बीती। दिनांक 7 जनवरी 1957। सुबह 4 बजे शौच आदि से निवृत्त हुए। बस फिर वही उन्माद, भागने का प्रयत्न, बहुत मुश्किल से रोके। भावावेश हो गया, मूर्छा हुई और फिर से प्रलाप। प्रलाप इस प्रकार है। मंजुल, मधुर, हे नाथ, तुम्हारी कोमल कटि से मेरा जीवन जीवन हो जाए। किसी का स्थान न हो मेरे सिवाय। इतनी मर्म वेदना है, शांति से पड़े रहने दो। वेदना सहन नहीं होती। मैं प्रसन्न भी नहीं हूँ, मुझे नाचना भी नहीं, और सब ठगे रहते हैं, मुझे तृप्ति नहीं। तुमने घायल कर रखा है, कैसे सहन कर सकती हूँ? मैं नहीं सहन कर सकती किसी के आंचल के स्पर्श को। दिन भर ऐसे ही अनमने रहे। शाम को कुछ घूम कर आए। 9:30 बजे पुनः भावावेश हुआ और फिर से प्रलाप। प्रलाप कुछ इस प्रकार है। निराला तुम्हारा मुख मधुर, स्मित मुख तुम्हारे मधुर बैन, शीतल नैन, मैं और तुम, बस यही चंद्र छटा की चीज ही मैं। बना लो हे प्यारे मोहन, तुम्हारी मोहिनी का पथिक। मधुर सुधा ध्वनि माधुरी पर मैं दीवाना हो गया हूँ। रंगीले लाल, तुम्हारी उंगलियों की चंद्र छटा के बीच में मैं नृत्य करती रहूं। हे अनुपम काकली कुहक, तुम्हें देख करके और मेरे कंठ से तुम, ये नूपुर की झनकार, इसके साथ मैं। हे मदन, मधुर गति, स्वर मुरली ध्वनि, तीर यमुना, मणिमय सोपान चलेंगे। अनोखी सुगंध पूर्ति न हो कभी, सदा सदा के लिए तुम्हारी मंद गति में मैं। शांति से पड़े रहने दो। तुम्हें देखकर हंस की गति विलज्जित, तुम्हारी वाणी में कितना माधुर्य। अमृत सिंधु, तुम मुझे बिलग न करना। तुम्हारे सुंदर स्वरूप को देख मेरा रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा है। नृत्य करने चाह रही हूँ उस सुंदर तीर श्याम। नौका विहार, आहा, नृत्य गए। दिनांक 8 जनवरी 1957। प्रातःकाल 4 बजे अचानक उन्माद अवस्था प्रारंभ हुई। बस भाग जाने की धुन सवार हुई। उतरकर नीचे आए। इन दिनों प्राय हम लोग तो ताला लगाए रखते हैं, परंतु स्नान करने, पानी लाने रामदास जी गए थे, इसलिए द्वार खुला रह गया। भागने लगे। इतनी शीघ्रता से द्वार बंद किए, सबको धक्का देकर, पटककर, गिराकर भागने की कोशिश की, परंतु हमने पकड़े ही रखा। ऊपर छज्जे से कूदने की कोशिश करने लगे। ठाकुर जी ने वहां भी पकड़ लिया। 2 घंटे बाद उन्माद शांत हुआ। स्नानादि और कुछ जलपान यहाँ कराया। आजकल कुछ खिलाना पिलाना जबरदस्ती ही थोड़ा कराना पड़ता है। श्री महाराज जी को तो खाने में पीने में जरा भी मन नहीं, बस लीला अनुभव एवं वहाँ से जागृत होने के बाद अगाध विरह दुख। बस यही दुख कि उस लीला में से वापस प्रकृति में क्यों आँख खुलती है। वहीं के वहीं रह जाऊं, बस शरीर छूट जाए। यहाँ कोई आश्रय नहीं, अवलंब नहीं, संपूर्ण जगत खाने को दौड़ता है। शरीर से वैराग्य हो गया है। कोई कुछ सहारा दो, कुछ युक्ति बताओ, यही कहते हैं। फिर दिन भर हाय हाय एवं पुनः लीला भाव में प्रवेश, पुनः जागृति एवं उससे अगाध दुख, यही चल रहा है।
सुबह आश्रम रास देखने गए। आज गोप देवी लीला थी। कुछ देर के बाद श्री महाराज जी भाव में आए, परंतु संवरण करने के लक्ष्य से आपने जमीन में सिर रख दिया। बहुत देर ऐसे ही पड़े रहे। जब उठे तो मैंने देखा कि नीचे बिछाई हुई बोरी सब अश्रुओं से भीग रही है। रास समाप्त हुआ, वापस मंदिर में आए। बात चलाने पर आपने कहा, आज गजब हो जाता, रास का प्रसंग बदल गया, इसलिए ठीक हुआ। फिर अनमने अति उदास, दुखित ही दिन भर कुछ खाया नहीं। दोपहर अगाध विरह, लेटे हुए लोटपोट होने लगे। अगाध अश्रु प्रवाह, व्याकुलता की हद, छटपटाहट, देखने में कष्ट होता है। 4-5 बजे जबरदस्ती उठाकर थोड़ा खिलाया, थोड़ा सा खाकर फिर लेट गए। आज वर्षा थी, बाहर जाने की जिद करने लगे। एकांत में अकेले भाग जाने का प्रयत्न तो सतत रहता ही था। दिन में 3-4 बार भागने का प्रयत्न होता रहता था। हम सब लोग निरंतर पहरा रखते, फिर भी धोखा देने का प्रयत्न चलता ही रहता। रात्रि 10 बजे तक उदास चित्त बैठे रहे। करीब 10:30 बजे भाव का नशा प्रारंभ हुआ। दीर्घ श्वास लेते दिखने लगे। भावावेश प्रारंभ हुआ तो उठकर भागने लगे, लेकिन पकड़ लिया, मूर्छित हो गए। मूर्छा अवस्था में फिर से प्रलाप प्रारंभ हुआ। दृष्टि भी नहीं मिलाना नील सुंदर, मेरे सामने भी नहीं आना, हटो, चुप रहो, तुम बहुरंगी हो, जाओ जाओ उधर। नहीं, तुम्हारे मुख कमल का मधुप और कोई होगा, मैं नहीं हूँ। दूर जा, देखना भी नहीं चाहती। नहीं, हे मंजुल, तुम्हारा कुछ भी भाता नहीं है। तुम्हारा श्रृंगार मेरे लिए नहीं है, हट जा। देखो, तुम्हारी बाट जोह रही हैं वे, तुम्हारी बाट जोह रही हैं वे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या क्या सुंदर मुख बनाया है। तुम छोड़ दो, ऐसी बनावटी छोड़ो। कृष्ण, कभी नहीं छोड़ना प्यारे, कभी, अब कभी नहीं जाना। उसी वन में होकर चलें। तुम्हारा मधुर आनंद श्री देखते भी नहीं बनता। प्रेम समुद्र है, करुणा मूर्ति है, उससे बिछुड़ना नहीं बनता। वहीं चलना है। उनके साथ नहीं देख सकती, मुझसे नहीं सहा जाएगा। ऐसे तो न मैं देख सकती, न उन लोगों के लिए श्रृंगार मैंने नहीं किया है। तुम मेरे लिए हो, हे अंजन नयन। निरंतर मिलन में अंतर न आए प्यारे, कभी अंतर ना हो। तुम सम मनोहर गात, अंग अंग श्याम। तुम्हारी दृष्टि मेरे लिए, मेरी दृष्टि तुम्हारी ओर हो। तुम्हारा उद्देश्य मेरे लिए हो, ये तुम्हारे चरण कमल पुष्प सर्वदा अनुरंजित रहें। जहाँ जहाँ चलो वहाँ तुम्हारा पुष्प चूड़ा नहीं देख सकती, सहेलियाँ पैंजनी नहीं देख सकती, मैं नहीं सहन कर सकती। हे कृष्ण, नवनीरद कमल मुख नयन सर्वदा चाहें, नयनों से अलग नहीं होना होगा। ये सुंदरताई बिथुरी अलग, ये नासा मुक्ता, ये अधर किसके लिए? मेरे लिए हैं सर्वांग सुंदर, परम मनोहर। मुझे सर्वदा के लिए स्वीकार करो। मुझे कभी नहीं छोड़ना, एक पलक भी नहीं। हे आनंद, सदा सर्वदा मीठी मीठी बातें, तुम्हारा मिलन विचरण एक से एक मुझे कभी भूलता नहीं। हे चित्त के चोर, हृदयांतर चोर, हे श्याम, तुम्हारे बिना गयंदिनी गति, अंग सुरंग नवरंग, हे अनंग लजावन। हे कृष्ण कमल, तुम्हारा मधुप मन सर्वदा आसक्त रहे। हे मुरली विलासी, कभी नहीं बिछुड़ाना मुझे। हे प्यारे प्राण वल्लभ, तुम मेरे लिए, मैं तुम्हारे लिए। ऐसा उज्ज्वल रस मनोहर मुख मेरे सौभाग्य में है। हे प्यारे सुनाओ, हाँ हाँ, मैं तुमसे सदा के लिए। सखियां दूर रही होंगी। हे कौतुकी, ये लीला इस प्रकार की।
हे चपल मूर्ति, सुस्थिर रहो, कभी छोड़ना नहीं कृष्ण। मनोहर, चलेंगे? अभी अभी मधुर नृत्य कर रहे हैं मयूर, तुम्हें पाकर सब प्रसन्न हो रहे हैं। हे प्यारे, क्या यह महाद्भुत वन है? हे नयन त्रसित न होने पाए, ये नयन त्रसित न होने पाए। हे मधुर मनोहर घनश्याम, हे नयन रंजन, तुम्हारा शीतल कर पंकज उर पर हो। सुध बुध हरण ये क्या ही सुंदर गात सुगात, क्या ही अलबेली कांति, वही अमृत मुख, त्रसित कबहू न रहने पावे। सुंदर आनंद नील, ऐसे वन में विहरे हम मिलकर। हे पूर्ण नंदलाल, हे वनमाली, तुम पुष्पमाला, मैं मधुप बनी रहूं, मैं निरंतर मग्न होकर विचरूं। बस कुछ देर बाद होश में आए हैं। करीब समय 12 बजे का हो गया है। जय जय श्री राधेश्याम।